आप में से वो जिनकी समस्या अभी नहीं सुलझी हैं, मेरा मतलब है कुछ लोग तो चंगे हो गए। जब लोगों ने विदेशों से अपनी तस्वीरें भेजी और मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया तो वो चंगे हो गए। हालांकि उनकी बीमारियां असाध्या कैंसर थे, अंतकारी कैंसर थे, वो चंगे हो गए। लेकिन आप क्यों नहीं चंगे हुए? यद्यपि आप इस चर्च में हैं, आपको मूल समस्या ढूंढनी चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। जितनी बड़ी और मोटी पाप की दीवार होगी, उतना ही मुश्किल उसे तोड़ना होता है। आपको कलेश महसूस होता है, आपको दर्द की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। आप में से वो जो पवित्र आत्मा से एक समय में भरे होते थे, अब नहीं है। आपके मुख से आपका आनंद चला गया है। आपको जल्दी ही पश्चाताप करना चाहिए। लंबे समय तक ऐसे रहने से क्या फायदा है? जब आपको अवसर मिले तुरंत आपको पश्चाताप करना चाहिए। जिनको क्षमा नहीं मिली है, उनकी पाप की दीवार परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी है। क्योंकि वो बहुत बड़ी है, इसीलिए वो उन्हें स्वयं से उस दीवार को स्वयं से नहीं तोड़ पाते हैं। यद्यपि वो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर, पश्चाताप की आत्मा के बगैर वो नहीं तोड़ पाते हैं। इब्रानियों 6 और 10 अध्याय हमें बताता है कि अगर परमेश्वर पश्चाताप का आत्मा ना दे तो कोई क्षमा नहीं मिलती है। अब आप क्यों पश्चाताप का आत्मा प्राप्त नहीं करते? यद्यपि आप पश्चाताप करने की कोशिश करते भी हैं। आप मुझे ध्यान से सुने। आप शरीर के कामों के बारे में सोचिए जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। वे छोटे छोटे पापों से अलग होते हैं। लोग जानबूझकर पाप करते हैं, यद्यपि वो जानते हैं कि वह पाप है। सबसे पहले तो आपको बहुत दुख होता है कि आप आकाश की ओर तक नजर नहीं उठा पाते। ऐसे लोग चरवाहे से और परमेश्वर से खुद को छिपाते हैं। वो डरे हुए होते हैं। लेकिन जब वो लगातार पाप करते हैं, बार बार पाप करते हैं, तो उन्हें डर लगता है। उनकी जो शर्म है वो जाती रहती है। शुरुआत में तो डर की वजह से वो खुद को छिपाते हैं, लज्जा की वजह से खुद को छिपाते हैं। लेकिन जब वो लगातार पाप करते हैं, तब वो शर्म तक उन्हें नहीं आती है। फिर वो अपने पापों को एहसास नहीं करते, फिर वो लगातार उन्हें करते हैं। वो जो आदत से दूसरों को मारते हैं, वो जो अपने साथी से वाद विवाद करते हैं, उन्होंने शादी इसीलिए की क्योंकि वो अपने पति पत्नी के बगैर नहीं रह पाते थे। लेकिन अब उनका हृदय बदल गया है। जब वो अपने पति या पत्नी को पीटते हैं तो वो उसे बार बार दोहराते हैं, एक बार, दो बार, फिर वो और तेज और जोर से पीटते हैं और जोर से मारते हैं। जब वो पहली बार ऐसा करते हैं तो उन्हें दुख होता है, लेकिन बाद में उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें कोई शर्म नहीं आती। वो इस तरह से हिंसा करते हैं और बाद में फिर उनके तलाक हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप एक बार, दो बार पाप करें तो आपका भला हृदय, भला विवेक मर जाता है। वो बुरा बन जाता है। भलाई खत्म हो जाती है, उसमें बुराई भर जाती है। जब आप शुरुआत में पाप करते हैं तब आपके हृदय में आपको कष्ट होता है। लेकिन फिर ऐसा समय आता है जब आपके हृदय में कष्ट तक नहीं होता है। लोग तो कहते हैं कि उसके अंदर तो बिल्कुल भी अब विवेक ही नहीं बचा है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत बुरा है। अब उसके अंदर कोई भलाई ही नहीं बची है। इसका मतलब है कि उनका जो विवेक है गर्म लोहे से दाग दिया गया है। उनका विवेक गर्म लोहे से दाग दिया गया है। उनके हृदय बुराई से भर गए हैं। क्योंकि वो जानबूझकर पाप करते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके भलाई खत्म हो जाती है और बुराई उनके हृदय में भर जाती है। सभी पापों के साथ ऐसा है। मान लीजिए पति का कोई प्रेम प्रसंग कहीं चल रहा है। सबसे पहले तो उसे दुख होता है, वो अपनी पत्नी के साथ बेहतर होने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो अपना प्रेम प्रसंग एक बार, दो बार, तीन बार करता है तो उसके बाद वो उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसे दुख नहीं होता। और बाद में जब उसकी पत्नी को पता चल भी जाता है और अपनी पत्नी अपने पति से जब वो विवाद करती है, वो तलाक लेने की तक, मेरा मतलब है जब वो वाद विवाद करती है तो पति तलाक लेने की बात कर लेता है।
पापों के प्रति उसका हृदय नम हो जाता है। जब वो लगातार पाप करता है और पाप की जो दीवार है परमेश्वर के सम्मुख वो मोटी और मोटी होती जाती है, फिर वो उसे स्वयं नहीं तोड़ पाता। उसे परमेश्वर के अनुग्रह से तोड़ देनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर बहुत लंबे समय पहले उसे छोड़ चुका है, क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह या पश्चाताप का आत्मा उसे नहीं देता है। इसलिए वो पश्चाताप नहीं कर पाता, उस दीवार को नहीं तोड़ पाता। इसीलिए आपको ऐसा होने से पहले ही मन फिरा देना चाहिए। आपको ऐसा होने से पहले पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। लेकिन अगर आप पश्चाताप ना करें और पाप करते रहें तो इससे आपकी पाप की दीवार मोटी और मोटी होती जाएगी। यद्यपि आप सत्य का वचन सुनते हैं, लेकिन आपका हृदय बुरे हृदय से भरा हुआ है। आप न्याय करते हैं, आप निंदा करते हैं, शरीर के कामों को दूर करने के बजाय। क्योंकि आपके विवेक को गर्म लोहे से दाग दिया गया है, इसीलिए आप स्वयं से पश्चाताप नहीं कर पाते। आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप होठों से ही करते हैं, अपने हृदय की गहराई से नहीं। आप अपने बच्चों के बारे में देखें, जब उन्हें इंटरनेट की गेम खेलने की लत लग जाती है, जैसे ही वो शुरू करते हैं तो आपको उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन जब वो बार बार खेलते हैं तो फिर उनको लत लग जाती है। और उसके बाद अगर वो कोशिश करते हैं उसे छोड़ने की, वो नहीं छोड़ पाते। यद्यपि वो कोशिश करते हैं छोड़ने की, यद्यपि उनके माता पिता उन्हें डांटते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो अपना हृदय पूरी तरह से उन खेलों में लगा देते हैं। उनका हृदय फिर पूरी तरह से उन गेम से भर जाता है, वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। फिर धूम्रपान करना, शराब पीना, उसकी लत के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर पश्चाताप का आत्मा नहीं देता, इसलिए ऐसे लोग स्वयं से पश्चाताप नहीं कर पाते। उन्हें पश्चाताप का आत्मा मिलना चाहिए और उन्हें अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना चाहिए, मगर उनका हृदय भलाई से दूर है। यद्यपि वो अपने होठों से तो पश्चाताप करते हैं, लेकिन जो सच्चा हृदय उनके भीतरी हृदय से नहीं आता है, क्योंकि पश्चाताप का आत्मा उन्हें नहीं दिया जाता है। इसलिए आपको इस सीमा तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत से संदेशों को सुन लिया है। इसलिए आप अच्छे से जानते हैं कि ये पाप परमेश्वर का कितना बड़ा क्रोध और प्रकोप भड़काते हैं और इनका नतीजा कितना खराब है। लोग क्यों इस तरह के पापों से पश्चाताप नहीं करते? इसीलिए क्योंकि उनका पश्चाताप उनके भीतरी हृदय से नहीं आता। यदि आप पश्चाताप करें फिर बार बार वही पाप करें तो इसका मतलब है कि आपने सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं किया है। और कुछ ऐसे लोग हैं कि हो सकता है कुछ लोग वही पाप बार बार ना करें, लेकिन परमेश्वर हर व्यक्ति के हृदय भीतरी हृदय को अलग अलग रूप से देखता है। उनका पश्चाताप सच्चा पश्चाताप नहीं होता, इससे उनकी पाप की दीवार और भी बड़ी होती जाते हैं। सच्चे पश्चाताप का कोई ना कोई प्रमाण होगा। उसका प्रमाण है अपने हृदय को पूरी तरह से पश्चाताप में डालना और अपने पापों का अंगीकार करना। मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा कि कैसे अपने हृदय को पूरी तरह से पश्चाताप में डालना होता है। कृपया इस बात को ध्यान रखें। मैं निरंतर आपको कुछ सप्ताहों तक इसके विषय में बताता रहूंगा। कृपया जो कुछ आप सुनते हैं उसे ना भूलें, उसे ध्यान में रखें और परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप की दीवार को ढूंढें और एक एक करके उन दीवारों को तोड़ दें। यदि आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो फिर मूल समस्या को सुलझाने का मार्ग भी खुल जाएगा। मुझे आशा है कि तमाम मानवीय के सदस्यों का परमेश्वर के सम्मुख कोई पाप की दीवार ना हो। मुझे आशा है कि आप केवल और केवल प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आशीषें ही प्राप्त करें। आप में से कोई बीमार नहीं रहना चाहिए और कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। मुझे आशा है कि अगर कोई पाप की दीवार आप पाएं तो उसे तोड़ दें और आप आशीष पाएं जब आप आशीषों की प्रार्थना ग्रहण करते हैं और प्रार्थना के दौरान आप उत्तर प्राप्त कर सके, अपनी समस्या का समाधान पा सके।